अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये आकृति दी है, इसमें ये कहा गया है कि ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं। यहाँ से यहाँ तक ए सी है, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, और हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, बाद में पूरा डिटेल में करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए सी और बी डी आपस में है इक्वल, है ना, क्वेश्चन में लिखा है। अब ये बताओ ए सी क्या है, तो ए सी साफ दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी है, और बी डी क्या है, बी डी भी बी सी प्लस सी डी है ना। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको ये बताना है कि ये बराबर क्यों है, क्योंकि अगर आपको याद हो यूक्लिड की एक अभिगृहित है, अभिगृहित नंबर 4, कि जो वस्तुएं संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो यहाँ पर ए सी संपाती है ए बी प्लस बी सी के, इसलिए ए सी की जगह पे हम ये लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी जो बी डी है वो संपाती है बी सी प्लस सी डी के, इसलिए यहाँ पर ये हम लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों से हम बी सी, देखो हमने ए बी बराबर सी डी लेके आना है, यानी बी सी हटाना है, तो दोनों से हम बी सी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, और यहाँ भी ए बी बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। ये क्यों माइनस किया, क्योंकि ये भी यूक्लिड की एक अभिगृहित है, तो ये अभिगृहित 3 है जो ये कहती है कि यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल बराबर होते हैं। तो हमने इन दोनों से, ये दोनों से घटाया है हमने, तो यानी अब जो बचेगा, ये तो कट गया, जो बचेगा वो आपस में बराबर होंगे, और ये सिद्ध हो चुका है। ये हैं स्टेप्स। अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है और ये हमने सिद्ध करना है। अब हम ये लिखेंगे कि आकृति में ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी के, और बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी के, और ये यूक्लिड की चौथी अभिगृहित है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और भी अच्छा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यूक्लिड की अभिगृहित 4 के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं कि ये न लिखने से नंबर काटेंगे, लेकिन मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से बताना। यहाँ पर जो ए सी है ये संपाती है ए बी प्लस बी सी के, और जो बी संपाती होता है एक दूसरे के ऊपर आना, तो अगर आप ये पूरा ए सी देखें तो ये ए बी प्लस बी सी के ऊपर आ रहा है ना, और ऐसे यहाँ पर है, ये भी जो बी डी है ये बी सी प्लस सी डी के संपाती है, तो वही यहाँ पर लिखा है, और ये यूक्लिड की अभिगृहित 4 है। अच्छा, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर ए सी ये है, बी डी ये है। अब चूंकि ए सी बराबर है बी डी के, इसीलिए हम लिख देंगे ए सी की जगह पे क्या, ए बी प्लस बी सी, एंड बी डी की जगह पे बी सी प्लस सी डी, ये हमने लिख दिया है। और अब हमने क्या करना है, दोनों से हमने बी सी को घटाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, और बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, दोनों से हमने बी सी को घटाया है। और ये क्यों है, यूक्लिड की अभिगृहित 3 के अनुसार बराबरों में से, देखो ये बराबर थे, इनमें से हमने बराबर को घटाया है, तो जो बचा वो भी बराबर होता है। और क्या बचा यहाँ पे, ए बी बराबर सी डी, और यहाँ पे कारण वही जो मैंने बताया, यूक्लिड की अभिगृहित 3 के अनुसार यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अब देखो अगर आपको नंबर नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं, आप सीधा लिख सकते हो यूक्लिड की अभिगृहित के अनुसार, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या ये। तो इस तरह से, और ये सिद्ध हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।